Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar. Today the topic which we are going to start is chromosomes and genes, and this topic is taken from chapter number 15, inheritance. So what are the objectives of today? At the end of the lecture you will be able to define the term genetics and learn the concepts of chromosome and genes as hereditary material. So what is genetics? Genetics is the branch of biology in which we study inheritance. Inheritance means the transmission of characteristics from parents to offspring. These characteristics are called traits. Genetics क्या है? Genetics साइंटिफिक स्टडी है जीन्स और हेरिडिटी की, ठीक है. इट इज अ scientific study of genes and heredity of how certain qualities or traits are passed from parents to offspring as a result of changes in DNA sequence. ठीक है ना. देखिए साइंटिफिक स्टडी है ये जीन्स की और हेरिडिटी की, और इसमें स्पेसिफिक कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. A gene is a segment of DNA that contain instructions for building one or more molecule that help the body work. जीन क्या है? एक सेगमेंट होता है डीएनए का जिसमें वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस या ट्रेड्स मौजूद होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. इन ट्रेड्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं. और इनकी एग्जांपल्स क्या है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं? ट्रेड्स. इनकी क्या एग्जांपल्स है? ह्यूमन हाइट हो सकती है, कलर ऑफ द आई है, इंटेलिजेंस है. ये सब क्या है? ये इनहेरिटेबल ट्रेड्स हैं. इनहेरिटेबल ट्रेड्स का मतलब है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है. और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं. या ये जो जीन होती है ये क्या होती है? ये यूनिट्स होती हैं. स्पेसिफिक हेरिडिटी की हमारे पास यूनिट्स होती हैं, ठीक है. क्रोमोसोम एंड जीन्स. जीन कॉन्सिस्ट ऑफ डीएनए, हमें पता है. दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इनमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं. हमें पता है कि बॉडी सेल में कांस्टेंट नंबर होते हैं क्रोमोसोम के. वी हैव स्टडीड इन आवर 9 एंड मैट्रिक क्लास एज वेल कि जो सेल होते हैं, ह्यूमन सेल हो या जो भी सेल हो, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट ही रहते हैं. मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है. और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब एक पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम जो बनाता है. टोटल जो ह्यूमन बॉडी सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं. और अगर हम वैसे टोटल क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है. ह्यूमन बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और अगर पेयर्स में देखेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है. क्रोमोसोम जो होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बना होता है. क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए और प्रोटीन होती है, ठीक है. क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? क्रोमेटिन मटेरियल से. क्रोमेटिन अब क्या है? क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है. और प्रोटीन कौन सी मौजूद होती है? इट इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है. डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हुआ होता है और राउंड स्ट्रक्चर दे देता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. देखें हम लोग हेरिडिटी यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है तो हमें पता है कि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं. क्रोमोसोम जो होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बना होता है, मतलब डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. वो प्रोटीन जिसके अराउंड डीएनए रैप्ड होता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. और फिर वो डीएनए जो रैप हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम. देखें इस पिक्चर में नजर आ रहा है ये जो आपको बॉल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रही है पिंक शेड की, ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है. इसके अराउंड देखें ये डीएनए किस तरीके से रैप हुआ है, ठीक है. ये पूरा एक क्या था? क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम में फिर अब देखिए क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन होती है. अब देखिए ये जो प्रोटीन है इसके अराउंड डीएनए रैप हुआ है ना, ये बीच में भी ये भी डीएनए है और इसके ऊपर भी रैप हुआ है ना. तो ये जो डीएनए रैप्ड है इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, इसे अब हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. क्या कहते हैं हम इसे? न्यूक्लियोसोम. तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्रोमोसोम की क्या है कि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोसोम होते हैं. न्यूक्लियोसोम मतलब इसमें
डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम, ये मैंने आपको बताया कि डीएनए इस न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है। देखिए ये रहा, ये न्यूक्लियोसोम है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन और इसके अराउंड डीएनए, फिर ये डीएनए, फिर अगेन हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए, और ये इस तरह की एक हमें शेप देता है जैसे बीड्स होते हैं, एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे हुए होते हैं ना, देखिए उसी तरह से आपको लग रहा होगा ये इस तरह की शेप देता है, ठीक है। द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म्स एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और फिर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह बनाता है और ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और अगर हम टोटल क्रोमोसोम देखें तो 46 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, देखिए अब 23 पेयर्स यहाँ पर हैं, 23 पेयर्स यहाँ पर हैं, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं। अब हम लोग जो है ना, हम अपने पेरेंट्स के जिस तरह सन या डॉटर जो भी आप, तो हम लोगों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे फादर से आए हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी मदर से आए हैं। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से ली है, ये हेरिडिटी थी जो हम लोग अपने, बाज लोग कहते हैं ना कि आप अपने, आपके फीचर्स आपकी मदर पे गए हैं या आपके फीचर्स आपके फादर पर गए हैं, तो वो क्या है, वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों में जो क्रोमोसोम आए हैं वो हमारे मदर और फादर से ही आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास हेरिडिटी है। इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और डीएनए रेप्लिकेशन भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो हियर इज माय ईमेल एड्रेस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.